अजीज आदित्य ने आपको सारी बातें तफसील से बताई। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा पूरे प्रदेश को लगता है। ये भी सच है कि जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनी तो हरियाणा के 80% लोगों को निराशा हुई। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए झूठ की विजय हो गई और सत्य कहीं पिछड़ गया। और महात्मा गांधी ये कहा करते थे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए सत्य को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, वो कभी पराजित नहीं होता। और मैंने अजीज आदित्य को एक ही बात कही कि अब हम सबकी जिम्मेवारी और ज्यादा, शहर की सरकार यहां बैठी है, इनकी भी, उन सारे साथियों की भी जो कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, बतौर विधायक के आदित्य की भी और हम सब की। इसलिए कि विषम परिस्थिति में इलाके को आगे बढ़ाना और ज्यादा कठिन है। और पूरे हरियाणा में बार बार अब लोक विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। इस सरकार को बने जुमा एक महीना हुआ नहीं। उस एक महीने में इन्होंने 3 वर्गों पर हमले बोले। चौथे पर कल बोला जाएगा, वो मैं आपको एडवांस में आज बता दूंगा। पहला वर्ग था नौजवान, जिसकी ना कोई जात है ना धर्म है। नौजवान ये उम्मीद करता था कि 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, 10 साल से बीजेपी ने भरी नहीं, तो वो भरी जाएंगी। इसी विधानसभा के सत्र में बीजेपी की सरकार एक कानून लेकर आई और उस कानून में लिख दिया कि अब पक्की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो हरियाणा की बेटियां और बेटे कहां जाएंगे? कोई पीएचडी है, कोई एमए है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई बीए है, कोई 10वीं 12वीं भी है, कोई बीएड है, कोई बीएससी है, कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए है, कोई आईटीआई से डिप्लोमा किए हुए है, कोई एमपीएचडब्ल्यू नर्सिंग का डिप्लोमा किए है। वो लड़कियां और लड़के जाएंगे कहां? क्योंकि 2 लाख सरकारी नौकरियां ना भरने का फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया है। तो आप कहेंगे बेटा फिर ये क्या कर रहे हैं, रोज कहते हैं नौकरियां लगाएंगे। इन्होंने बहन जी ये फैसला किया है कि पक्की नहीं, अब केवल और केवल कच्ची नौकरी लगेगी। अगर पक्की नौकरी लगे तो तनख्वाह 40,000 से शुरू होगी और 2-2.5 लाख रुपए महीना तक जाती है। कच्ची नौकरी लगे तो वो 8,000 से शुरू होगी और 15,000 तक जाती है। तो 40,000 की बजाय 8,000 मिलेंगे, 60,000 की बजाय 12,000 मिलेंगे, 80 या 90,000 की बजाय 15,000 मिलेंगे और 2 लाख की बजाय 18,000 मिलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपका मेरा कोई बेटा बेटी हो जो नौकरी की तलाश में, उसे 12,000 की नौकरी मिल भी गई, उसके बाद उसकी बदली भी होगी। ये तो है नहीं कि पूरी उम्र कैथल काम कर सकता है। बदली हो गई करनाल, बदली होगी गुड़गांव, बदली होगी अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद, यही हो सकती सर। जाएगा तो बहन जी कमरा भी लेना पड़ेगा। अगर अकेला आदमी है तो भी एक कमरा लेगा। और जैसा आदित्य कह रहा था, 2-3-4 साल के बाद हम ग्रस्त हैं सब। हम बाबे तो है नहीं। आजकल बाबों का वैसे फैशन चल पड़ा है राजनीति में जी, पर आपा तो हाँ नहीं, जो आपा यहाँ बैठे हैं ज्यादातर शादीशुदा है, गृहस्थ है, बच्चों वाले। तो बच्चे की शादी भी होगी, बिटिया है तो बिटिया की भी शादी होगी, बेटा है तो बेटे की भी शादी होगी। तो वो 1 से 2 हो गए, आगे बच्चे भी होंगे तो 2 बच्चे भी होंगे। तो अगर 2 कमरे का मकान भी लेंगे करनाल जाके आज के दिन या अम्बाड़ा जाके, तो 10,000 रुपए से 15,000 के बीच में मिलेगा। खाना भी खाएंगे तो 15,000 रुपया रसोई का खर्चा है महीने का। बहुत कम कर लेंगे, 12,000 हो जाएंगे। तो 12, 10, 22,000 का खर्चा है, तनख्वाह 12,000 है। काम कैसे चलेगा?
गुड़गांव होगी तो 20,000 का कमरा, खर्चा भी 20-25 का, 45,000, तनख्वाह 15,000, खर्चा 45,000, काम कैसे चलेगा? एक बच्चे की स्कूल की फीस में, और आप तो जानते हैं एक बच्चे की स्कूल की फीस 5,000 से लेके, और बहुत बड़े शहर में जाओ तो 15,000 रुपए तक है। 5,000 कम से कम है, 2 बच्चे तो 10,000 फीस के हो गए। आना जाना घर 2-3 हजार रुपया वो हो गया। कोई आदमी 30-40 हजार 50,000 रुपए से कम में काम नहीं चला सकता। तो किसी बच्चे को 12,000 या 15,000 के रोजगार देंगे और कहेंगे बस तुम्हें पक्की नौकरी कभी पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत सारे बुजुर्गवार कर्मचारी अपने वार्ड में रहते हैं, फौजी साहब, बहुत सारे साथी हैं, सबको पेंशन मिलती है। इन बच्चों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। 58 साल तक 12,000 और 15,000 की नौकरी पर रहेंगे और कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अगर किसी की मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट में कोई ऐसी हादसा हो जाए, 1 पैसा फूटी कोड़ी परिवार को नहीं मिलेगा। अगर कोई मर जाए तो परिवार के किसी आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। और एससी और बीसी समाज को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ब्राह्मण समाज या दूसरे समाज है जिन्हें ईडब्ल्यूएस मिलता है, उन्हें ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। खिलाड़ी और फौजी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? ये नौजवानों के लिए कानून बनाया है। एक एमएलए ने खड़े होकर उसका विरोध किया, वो आपका एमएलए था। जब हम कहते हैं कि ये संविधान को खत्म कर रहे हैं तो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, खिलाड़ी, फौजी, इनका आरक्षण खत्म कर दो, कानून और संविधान खत्म हो गया। नाम बीसी का लेंगे, काम बीसी के खिलाफ करेंगे। दूसरा कानून लेकर आए, नगर परिषद के साथी बैठे, फौजी साहब भी हैं, पंडित जी भी हैं, दिनेश भाई भी, बाकी सारे साथी भी बैठे। कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया 1983-84, तब से इलेक्शन, तब से 1 से 2 मेंबर बीसी के बनाने ही पड़ते हैं, कंपलसरी। इन्होंने एक नया कानून बना दिया। उसमें लिखा कि नगर पालिका में या पंचायत में या जिला परिषद में अगर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन करना है तो पहले उनकी जनसंख्या गिननी होगी। और जनसंख्या में भी, जैसा आदित्य कह रहा था, अगर जांगड़ा समाज के 100 घर हैं तो 50 गिनो, अगर सैनी समाज के 50 घर हैं तो 25 गिनो, अगर गुज्जर समाज के 25 घर हैं तो 12 गिनो, अगर कश्यप समाज के 40 घर हैं तो 20 गिनो। तो कांग्रेस पार्टी के सबसे नौजवान विधायक ने नायब सैनी जी से पूछा, सैनी साहब, आप, जब मैं पूरा आदमी हूं, ये बत्रा साहब बैठे ये भी पूरे आदमी हैं, आगे ढांडा साहब मंत्री बैठे वो भी पूरे हैं, आगे आपके अरविंद शर्मा जी बैठे वो भी पूरे हैं, तो बैकवर्ड क्लास के आदमी आप देख कैसे? हम बाकी सब पूरे हैं, हमारे तो 100 में से 100 घर गिने जाएंगे। पर अगर आप सोनी साहब के समाज से हो तो आपके हाथ ही गिने जाएंगे। क्यों? वो भी बराबर के हैं, मैं भी बराबर का हूं। कोई मित्तल लिखता है, कोई सोनी लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई जांगड़ा लिखता है, कोई कश्यप लिखता है। तो बिल्लू जांगड़ा को आधा गिनने का या सोनी साहब को आधा गिनने का क्या उचित है? कोई जवाब सरकार के पास नहीं। पहली बार हिंदुस्तान की किसी सरकार ने यह कानून पारित किया कि अगर आप बैकवर्ड क्लास हो तो आपकी जनसंख्या आधी गिनी जाएगी। पर्ची बैकवर्ड क्लास की लेते हैं। जब पर्ची लेनी हुई है, बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, मुझे 40 साल साहब राजनीति में हो गए, 40 साल में मैंने नहीं देखी ये बात। अगर कांग्रेस की कोई सरकार ये कानून पारित कर देती तो ही मुद्दी मार देते अब तक। ये कैसे कह सकते हो आपके जांगड़ा 2 की बजाय 1 गिनांगे, या कश्यप को, या सुनार को, या सैन को, या तेली को, या नाई को, या धोबी को, या सोनी को, या सैनी को हम आपदा गिनेंगे? ये कैसे कह सकते?
बल्कि आपके विधायक ने तो ये भी कहा, सैनी साहब आप अपने समाज के साथ अन्याय कर रहे। वो यहां आए, फिर पूछा, मैंने फिर पूछा, कोई जवाब। आप कैसे कर सकते हैं ये गरीब समाज के साथ? और वो कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास का नाम लेके वोट चाहिए, पर उनकी संख्या आती गई। हमने तो ऐसा कोई कानून में अल्टीमेटली क्या होगा, कोई उसे चुनौती देगा, वो अलग बात है। तीसरा हमला इन्होंने कर रखा है, एक एससीबीसी पर, एक नौजवान पर, तीसरा हमला किसान पर। किसान केवल ये कह रहा है, इस बार आप में से बहुत सारे साथी ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी, इस बार जीरी 2300 की बजाय 2000 की बिकी है, 18 तो 1700 की भी बिकी है। बासमती अपने जिले में लगती है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला में लगती है। बासमती 1200 रुपए क्विंटल कम बिकी। 11-21 बासमती, 11-23 बासमती, 1509 बासमती, 700 रुपए क्विंटल से 1000 रुपए क्विंटल कम बिकी। 1000 रुपए क्विंटल कम बिकी है पिछले साल के मुकाबले। डीएपी खाद मिलती नहीं है, लोगों ने 19 2-2000 रुपए का कट्टा खरीदा, कहां जाए? अब वो कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून दो, उनको जूते मारने, उनके इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर लगा रखे हैं। 100 आदमी अगर पैदल चलते, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने पूछा, संसद के अंदर भी पूछा, मोदी जी वहीं बैठे थे, मोदी जी ये बताओ, अगर 100 आदमी पैरे चल के चले जाएंगे तो दिल्ली को क्या खतरा हो जाएगा? उनकी पगड़ियां क्यों रोड़ रहे हो, उनकी दाढ़ियां क्यों फाड़ रहे हो आप? भाई अगर हम उनमें से कोई उग्रवादी है या कोई हथियार ले जा रहा है, आप चेक कर लो, मत जाने दो। कोई अपराधी है उसको रोक लो। पर क्या हिंदुस्तान के लोग, किसानों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के लोग अपनी राजधानी में अपनी बात कहने नहीं जा सकते? हाँ, वो 10 लाख ले जाते हो आप, वो 10 लाख नहीं ले जाने देंगे। दिल्ली में 10 लाख, हालांकि दिल्ली में 1 करोड़ आदमी रोज जाते हैं, तो 10 लाख भी समझ सकते हैं, पर कोई नहीं, आपको हम 10 लाख नहीं ले जाने देंगे, हम तो 100 ले जाएंगे। आप 100 को हर रोज डंडे मार रहे हो। आज भी एस्ट्रो गैस चलाया आपने, ये क्या? चौथा हमला महिलाओं पे होने वाला कल, एक कर दिया, एक करेंगे। कर दिया क्या? ब्याह का सीजन है, साह चलने लग रहा, आपको भी शादी में जाना होगा जरूर आज कहीं ना कहीं। 1500 रुपए से जो ज्यादा का कपड़ा है बहन, अब उस पर 18% टैक्स लगाएंगे, 5% से बढ़ा। क्यों साहब? आज अगर टी शर्ट लेने, जैसे मैं जैकेट पहन रहा हूं, ये भी लेने जाओ तो ये भी 1500 से ज्यादा की आती है। कोई महिलाओं का सूट, ये पीछे बैठे नैन साहब कह रहे हैं, आज मैं इधर हम पत्नी लेकर आए थे, सस्ता सूट 1800 का है। ये पीछे बैठ के बताने लग रहे, महिलाओं का कोई भी सूट, कोई शॉल अच्छा जो इसमें ऊन हो, कोई भी 2000 रुपए से कम का आता है। अच्छा कपड़ा ब्याह का कोई खरीदने जाएंगे, अब तो जी 50-50 हजार के आ रहे, चलो मैं उनको तो चर्चा नहीं करता, पर 1600, अगर 1501 रुपए कपड़ा तो 18% टैक्स क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। और 2500 टपते ही 28% टैक्स क्यों नहीं? तो गरीब आदमी कहां जाएगा? अपना नौकरी पेशा आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? और ये कह के सरकार दी थी कि महिलाओं को, हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए हर महीना देंगे। नायब सैनी जी, मैं आपसे पूछता हूं, वो कहां गए 2100 रुपए? ये तो सरकार बने 1.25 महीना हो गया, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोले कल देवांगे, चलो कल भी निकल जाएगा, देख लेंगे। इन्होंने सरकार ये कह के दी थी, हाँ सब महिलाओं को 2100 रुपए महीना का देंगे। जो आपका बेटा खड़ा सामने, हम 2000 रुपया, 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हर महीने देती है। 2000 हम देते हैं, हमने वादा किया था, देते तो देने लगे। बहन जी आपको अचंभा होगा ये जान, 27,000 करोड़ रुपया हर साल अब हम महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं डायरेक्ट। 27,000 करोड़ रुपया। हरियाणा का बजट 57,000 करोड़।
27,000 करोड़ डालते हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, वो ब्राह्मण हो, वो एससी हो, वो बीसी हो, हर घर में जो एक महिला मुखिया उसके खाते में डाल दिया 1,26,00,000 महिला। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला। और ये भी नहीं है 1 महीने से डाल रहे हैं, 2 साल हो गए जी, 24 महीने का डाल चुके हैं। तो हर महिला को 48,000 रुपये, बल्कि मैं अब गया था परसों चौथ, मैंने बताया वहां माँ अंबा जी का मंदिर है बड़ा, मान्यता है, उसमें जी 1.25 करोड़ का चढ़ावा आया करता था। पुजारी आए मुझे मिलने, उन्होंने कहा भैया आपका बहुत भला हो, हमारा चढ़ावा जो है 1.25 करोड़ से बढ़ के 2 साल में 12.5 करोड़ हो गया। इसलिए कि महिला की जेब में पैसे, वो उसमें 2,000 में से 200 रुपए जरूर धर्म के काम का दान करके आती है। सारे मंदिरों की हुंडियां भरी पड़ी, तो 25,000 करोड़ रुपए जाने लग रहे अगलों के खाते में साल का, तो वो उसमें से दान पुण्य भी करती है, इकट्ठे होके तीर्थ यात्रा पर भी जाती है। 1-2 शराबी आदमी मुझे गाली भी दे देते हैं कि सुरजेवाला आता हरियाणा से, ये मेरी जो धर्मपत्नी है उसको इंडिपेंडेंट कर गए, वो मेरे से पैसे नहीं मांगती, मुझे उससे लेने पड़ते। ये कभी ना कभी हरियाणा में भी आपको लागू करके दिखाएंगे, मेरा आपसे वचन। तो मैं आपसे और लंबी बात ना करके केवल ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं समय कठिन है, पर मैं आपसे वचन देता हूं, वो रणदीप हो, वो आदित्य हो, हम तो केवल 2 या सुदीप हो, हम तो 3 आदमी, हमारा कोई महत्व नहीं, करने वाला वो मालिक है। आपका आशीर्वाद और प्यार रहे। ये हमारे एमसी साहिबान साथी बैठे हैं जो इस शहर की सरकार चलाते हैं, हम सब मिलकर अपने शहर का विकास और तरक्की भी करवाएंगे, और पूरे हरियाणा समेत कैथल की जो समस्याएं होंगी उसके लिए लड़ना पड़ा तो आगे आकर अपनी छाती पर लाठी खाकर आपके लिए लड़ेंगे, आपके सुख दुख में 24 घंटे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद, सबको राम राम, और एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद।